नमस्ते बच्चों। आज अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार में आगे हम यमक अलंकार के लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे। तो कल हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और जो यमक अलंकार है इसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होते हैं, यानी शब्द एक ही होता है सेम ही, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग आता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर व पाए बोराय। कनक कनक, अब इसमें कनक और कनक दोनों सेम वर्ड है लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। तो जहाँ पे अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसमें एक यमक का अर्थ होता है, ये देखो, प्रथम जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। यानी एक इसने कहा है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय ये खाए बोराय नर वो पाए बोराय। यानी धतूरा, सोना और धतूरा दोनों ही जिस व्यक्ति के पास, दोनों में से कोई एक भी जिसके पास होता है तो वो आदमी बोरा जाता है। यानी अगर सोना ज़्यादा आ जाता है तो भी व्यक्ति घमंड में मद में चूर हो जाता है, और यदि धतूरा खा लेता है तो भी उसको नशा हो जाता है। अगर सोना होता है तो धन का नशा हो जाता है और धतूरा खा लेता है तो वैसे नशा हो जाता है। आगे है एक दो और उदाहरण देखते हैं हम कि माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ पे मन का शब्द 2 बार आया है, एक तो मन का और एक ये मन का। तो इसमें देखो मन का और दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। एक तो मन का अर्थ होता है मोती और दूसरे का अर्थ होता है मन का यानी हृदय का। तो अर्थ अलग अलग हो गए। शब्द दिखने में सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर, तो शब्द तो सेम दिख रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। यहाँ 3 बेर का अर्थ है 3 बेर और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 टाइम, 3 बेर के दाने, तो इस प्रकार से 3 बेर का अर्थ है, पहले 3 बेर का अर्थ होता है यहाँ पे 3 बार और यानी 3 टाइम्स, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 दाने बेर की। तो इसी प्रकार से आपको ये समझने हैं अपनी बुक में से, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी और फिर ये सेंड नहीं हो पाएगी। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है इसमें क्या होता है, इसमें तो ये था कि शब्द सेम शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं और इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पानी शब्द एक है, इसके अनेक अर्थ निकले हुए हैं। इस उदाहरण में दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए पानी, देख मोती है, मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, और चून है, चून के लिए है जल। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें है चिरंजीवो जोरी जुरे जो न स्नेह गंभीर जो घटी या वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे वृष भानुजा जो है इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यानी हलधर है, उसका हलधर में और वृष भानुजा दोनों में ही श्लेष अलंकार है। वृष भानुजा का अर्थ है वृष भानु प्लस जय यानी राधा, और वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन।
हलदर का अर्थ है एक प्रकार का हथियार, और बलराम दोनों के लिए है, यानी इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं और इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें हो गया आपका श्लेष अलंकार। इसी प्रकार एक और पढ़ लेते हैं कि पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। यहाँ बोरे शब्द जो है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। बोरे का अर्थ है एक तो मस्त होना और दूसरा है मंजरियाँ, जो पेड़ पे मंजरी लगती है ना आम के पेड़ पे, तो उनको भी बोरा जाना कहते हैं, और एक बोरे का अर्थ होता है मस्त होना। एक और पढ़ते हैं, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब कलियां वर्ड जो है इसमें 3-4 अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ दो निकल रहे हैं। जैसे एक तो है कलियां फूल की दशा और दूसरी है यौवन स्त्री, यौवन पूर्व की अवस्था, यानी जो बालिका होती है ना उसको भी तो कली ही कहा जाता है। स्नेह भरा जलता है यह मेरा दीपक मन रे। तो यहाँ पे जो दीपक है, जो स्नेह शब्द है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। स्नेह के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो है मन के संदर्भ में तो प्रेम, और दीपक के संदर्भ में तेल। तो इस प्रकार से आपको ये भी जो श्लेष अलंकार है इसके भी उदाहरण याद करने हैं और समझना है इसको अच्छे से। थैंक्स, हैव ए गुड डे।